हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल योगदास फूड वुड। होली के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलरफुल नमकीन, मसूर दाल की नमकीन, जिसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली नमकीन के जैसा ही है। आप भी इसको घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और देखें कितनी आसानी से ये बन जाती है। इसको बनाने के लिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप मसूर दाल डालेंगे, जो छिक्कल वाली हो। बिना छिक्कल वाली मसूर दाल मत डालें। अब मैंने इसको देखो धोकर ले लिया है 2-3 पानी से। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सोडा डालेंगे और इसको पूरी रात के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स करें, फिर एक प्लेट ढक कर इसको भीगने के लिए रख दें। ये देखिए अब भीग चुकी है। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, पानी से निकाल कर 2 मिनट रख देंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम स्ट्रेनर रख देंगे और इसको हम पानी से निकाल देंगे। इसको ऐसे ही छन्नी में 1 से 2 मिनट तक रख दें। उसके बाद एक क्लीन टॉवल लें और उसमें अच्छे से पतला पतला फैला दें। इसको तब तक का फैला रहने दें जब तक इसका पानी ना सूख जाए। लमसम आधा से 1 घंटे तक इसको ऐसे ही फैला रहने दें। अगर दाल का पानी सूखेगा नहीं तो जब हम तेल में इसको भूंजेंगे तो हमारे ऊपर ही छींटे आएंगे, इसलिए इसको सूखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बूंदी का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल लेंगे और 1 कप बेसन लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको हम पतला सा घोल बना लेंगे, बहुत पतला नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें वरना ये एकदम से पतला हो जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से घोल लूँगी। जब ये पूरा मिक्स हो जाए तो कम से कम इसको इसी तरह से 10 मिनट तक फेंटते रहें और बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए फेंटते फेंटते कितना फ्लफ़ी हो गया है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड किया है और इसको फिर से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब हम नमकीन में डालने वाला मसाला तैयार करेंगे। मिक्सी जार लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/4 स्पून हींग डालेंगे और आधा टीस्पून मिर्ची डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल नमक डालेंगे, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। ये देखिए मैंने एक मैगी मसाला लिया है, इसको भी मैंने पूरा डाल दिया है। मिक्सी के ढक्कन का जार बंद करेंगे और इसका एक महीन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए पाउडर तैयार हो चुका है, यानी मसाला हम लोगों का तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नमकीन बनाने के लिए। सबसे पहले हम बूंदी निकालेंगे। इसके लिए मैंने बैटर को एक छोटी सी कटोरी में ले लिया है, जिससे कि आसानी से हम बूंदी को निकाल सकें। बड़े से बाउल से नहीं आसानी से डाल सकते। मैंने इसमें जेल ग्रीन कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें पाउडर ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं। जेल ग्रीन कलर का कलर अच्छा नहीं आया है, बहुत ही ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लूनेस दे रहा है, पर मेरे पास यही कलर था इसलिए मैंने यही यूज किया है। अगर आप चाहें तो पाउडर वाला भी कलर ऐड कर सकते हैं। अब ये बैटर तैयार है। अब हम इससे बूंदी बनाएंगे। मैंने पहले से ही कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम आंच में। ये देखिए गरम हो चुकी है। अब हम इसमें बूंदी निकालेंगे। एक छन्ना लेंगे जो आपके घर में पूड़ी निकालने के लिए रखा रहता है, उसी से आप बूंदी निकालें। जब तक पूरी कढ़ाई भर जाए तब तक आप उसमें गिराते रहें बैटर। बूंदी तो कुछ ही सेकंड में पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए अब ये पक गई हैं।
अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसको कुछ सेकंड तक स्ट्रेनर में ही रहने दें जिससे कि पूरा तेल निकल जाए। उसके बाद एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रख कर उसके ऊपर बूंदी निकाल कर रख दें। अब हम इसमें 1 कप मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली को भी भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में मूंगफली भुन जाएंगी। ये जब हल्की सी लाल हो जाएं या चटकने लगें तो समझ जाइए कि ये भुन गई हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन होने तक ना भूंजें वरना ये कड़वाहट देने लगेंगी। और मूंगफली भूनने के टाइम मीडियम आंच में भी इसको भूंजें। अब हम इसको भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और जिस तरह से आपने बूंदी को रखा है उसी तरह से इसको भी आप रख दें। अब मैंने 10-12 काजू लिए हैं, उसको मैंने हाफ कर दिए थे और इसको भी हम भून लेंगे। इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने वीडियो बिल्कुल ही स्पीड नहीं बढ़ाई थी। ये देखिए कितनी जल्दी बन गए हैं, मतलब भून गए हैं। और इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने 1 टेबल स्पून किशमिश लिया है, इसको भी ऐसे ही भून लेंगे। काजू और किशमिश बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप ना डालें, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डाल भी सकते हैं। इनको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे स्ट्रेनर में और इसका तेल निकलने देंगे। अब हम भूनने जा रहे हैं मसूर दाल। तेल ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम ही गर्म हो। अब हम इसमें 1 कटोरी मसूर दाल डालेंगे। ये दाल पहले ही कढ़ाई में नीचे चली जाएगी और जैसे जैसे ये पकती जाएगी तो ये तेल के ऊपर आ जाएगी और उसमें अच्छी सी आवाज़ भी आने लगेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये पक गई है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी ये पकने लगी है और चटक भी गई है। इसको भूनने में मुझे 4 से 5 मिनट लगा है। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसको भी हमें सेम ही तरीके से निकालना है। पहले स्ट्रेनर में रख देना है, उसके बाद टिश्यू पेपर में इसको फैला देना है जिससे कि पूरा तेल साफ़ हो जाए। इसी तरह से मैंने देखिए बाकी बची हुई दाल को भी फ्राई कर लिया है। एकदम से पूरी दाल ना डालें, थोड़ी थोड़ी ही फ्राई करें तो आसानी से और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। नमकीन को मिक्स करने के लिए एक बड़ा बर्तन ज़रूर लें। उसमें मैंने ये बूंदी डाली है ग्रीन कलर की और उसमें मैंने दाल भी ऐड कर दी है और ये मूंगफली के दाने और काजू और किशमिश भी ऐड कर दिए। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो मैंने पहले से ही तैयार करके रख दिया था। मैंने इसमें 2 स्पून मसाला डाला है और वो भी छन्नी से छान कर डाला है जिससे कि सारी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए और गुलथियाँ भी ना रहें। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे जिससे कि मसाला चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको टेस्ट करके ज़रूर देख लें। अगर आपको नमक मिर्ची कम लगे तो इसमें आप डाल सकते हैं। मैंने जो मसाला बनाया था उसमें से मैंने आधा इसमें डाल दिया है और आधा मैंने रख दिया है। नेक्स्ट बार जब नमकीन बनाएंगे तो उसमें मैं डालूँगी। तो देखा घर में नमकीन बनाना कितना आसान है। आप भी घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं।